आप सभी को दोस्तों जय हिंद। दोस्तों जूतों चप्पल से हो रही थी दरोगा जी की पिटाई। एक महिला दरोगा जी को वर्दी में ही दौड़ा दौड़ा के जूते चप्पल से मार रही थी, वो भी एसएसपी ऑफिस के सामने, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस के सामने। एसएसपी ऑफिस बन गया था लड़ाई का अखाड़ा। आखिर क्यों? पूरी कहानी बताएंगे दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक विनम्र प्रार्थना कि माइंड नहीं कीजिएगा, आज समय का अभाव था और आप लोगों के लिए एक वीडियो तो बनाना ही था, इसलिए मैं वर्दी में ही बैठ गया, डोंट माइंड। और दोस्तों आप लोगों का दिल से धन्यवाद, आपका प्यार और आशीर्वाद हमें निरंतर मिल रहा है। ऐसे ही कृपा हमारे और हमारे चैनल के ऊपर बनाए रखिएगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली की। बरेली के अंदर एक पुलिस चौकी है जिसका नाम है अशरफ खां। वहाँ के दरोगा बाबू हैं मोहित चौधरी। दोस्तों दरोगा मोहित चौधरी साहब एक दिन किसी काम से एसएसपी ऑफिस जाते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में जाते हैं। दोस्तों अभी वो बाहर ही थे, ऑफिस के अंदर प्रवेश करने ही वाले थे, तभी एक महिला की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। फिर क्या था दोस्तों, वो महिला दौड़ के आती है और मोहित साहब को कभी चप्पलों से कभी जूतों से, इसका मतलब उसके हाथ में जो भी पड़ जाता था उससे दरोगा साहब की पिटाई करने लगती है। दरोगा साहब बचने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो महिला उनका पीछा नहीं छोड़ती है। महिला का नाम था रुखसाना। वो भी अशरफ खां पुलिस चौकी के अंदर ही आती थी। कई महिला पुलिसकर्मी दौड़ के आती है, उस महिला को पकड़ने की कोशिश करती है और दरोगा साहब को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन महिला इतनी जिद पे थी, इतने गुस्से में थी कि सभी लेडीज कांस्टेबल को झमार देती है, छुड़ा लेती है और फिर दरोगा बाबू के पीछे पड़ जाती है और उसे पीटने लगती है। पीटते पीटते गालियां भी दे रही थी और कई तरह के संगीन आरोप भी लगा रही थी। दोस्तों वहाँ ऐसा नहीं था कि कोई नहीं था, बहुत सारे लोग थे, बहुत पुलिसकर्मी भी थे और महिला पुलिसकर्मी भी थी। लेकिन दोस्तों इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों ये किस्सा बिल्कुल उल्टा हो गया था। आज तक हमने, आपने और सभी लोगों ने किसी लोगों को पुलिस वाले के द्वारा पीटते हुए देखा था, लेकिन ये पहला केस था जब आम पब्लिक के सामने, एसएसपी ऑफिस के सामने एक दरोगा बाबू पीट रहे थे, वो भी एक महिला से। बहुत लोग तो वीडियो बनाने पर लग गए थे, कोई छुड़ाने की पहल नहीं करता है। कुछ लोग आवाज़ लगाते हैं कि दरोगा साहब भाग जाइए, नहीं तो ये महिला आपको छोड़ेगी नहीं। अब दरोगा साहब की बारी आती है भागने की, अब वो भागने लगते हैं, लेकिन वो महिला भागने दे तब तो, और रुखसाना नामक महिला दौड़ दौड़ कर दरोगा साहब को पकड़ लेती थी। इस बीच दरोगा साहब भी कई बार उसे पटक दिए थे, धक्का मारे थे, वो गिर जाती है। गरीब महिला थी, कमज़ोर महिला थी, लेकिन गुस्सा उसका इतना था कि दरोगा साहब को जिससे लगता था कि वो जान से ही मार देगी। अब दोस्तों एसएसपी ऑफिस के सामने हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो बड़े बड़े साहब लोग बैठते हैं। जब दोस्तों ये मामला संज्ञान में आता है बड़े लोग साहब लोग के बीच में, तो इस पर एक्शन शुरू हो जाता है। जब महिला से बयान लिया जाता है तो कई तरह का आरोप खुल के सामने आते हैं। दोस्तों ये केस 15 साल पुराना था। एक कोई जेंट्स इस महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था और शादी करने का झांसा दे रहा था, लेकिन बाद में वो पुरुष किसी और लेडी से शादी कर लेता है। अब ये महिला रुखसाना अशरफ खां पुलिस चौकी में जाकर केस कर देती है, लेकिन दोस्तों कोई सुनवाई नहीं होता है। महिला के कहे अनुसार कई बार वो पुलिस वाले को चढ़ावा भी चढ़ाती है, यानी घूस भी देती है, पैसे भी देती है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। महिला का और भी एक संगीन आरोप था कि थाने में उसे कई बार पीटा गया है, उसे लॉकअप में बंद भी रखा गया है, समाज में भी, समाज के लोगों के सामने भी पीटा गया है। कुल मिलाकर उसकी घोर बेइज्जती की गई थी। लेकिन ये महिला रुखसाना बहुत जिद्दी किस्म की महिला थी। वो बड़े साहब के ऑफिसों में चक्कर काटना शुरू करती है, वहाँ भी कई बार आवेदन दे चुकी थी, लेकिन दोस्तों सुनवाई कुछ नहीं होता है। दोस्तों सरकार अपने तरफ से सिस्टम बहुत अच्छा बनाई है कि समाज में कोई प्रॉब्लम हो तो थाना है, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, लेकिन दोस्तों न्याय नहीं मिलता। न्याय सिर्फ उसी को मिलता है जिसके पास पैसा है। पैसा वाले को मनचाहा न्याय मिल जाता है। आपने भी देखा होगा समाज में मर्डर करके, बलात्कार करके, चोरी करके, पता नहीं बड़े बड़े क्राइम करके बहुत पैसा वाले लोग ठाठ से घूम रहे हैं, उसे पुलिस तक नहीं पकड़ती। और गरीब लोग अगर एक पॉकेट मारी भी कर लेना तो कई साल तक जेल में सड़ता रहता है, उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं दोस्तों, उसकी कोई नहीं सुनता है। तो ये महिला के साथ, ये रुखसाना बहन के साथ ऐसा ही मामला था। 15 साल से एक छोटा सा मामला के लिए चक्कर काट रही थी। कितने दरोगा आए, कितने गए, सबने उनसे चढ़ावा लिया, रिश्वत लिया, लेकिन न्याय किसी ने नहीं दिया। जब दोस्तों एसएसपी ऑफिस के सामने ये झगड़ा होता है, ये मारपीट होती है, तब मामला संज्ञान में आता है, क्योंकि इस झगड़े का कई वीडियो क्लिप वायरल हो गया था। मामला पब्लिक के बीच में आ गया था, तो बड़े बड़े साहब लोग अपनी साख बचाने के लिए इस मामला को संज्ञान में लेते हैं और इस मामले का जांच कर देते हैं क्राइम विभाग के एसपी मुकेश कुमार सिंह। अब दोस्तों क्राइम विभाग के एसपी मुकेश साहब इस मामले में क्या कहते हैं
थोड़ा सा आप सुन लीजिए। पुलिस ऑफिस के बाहर एक दरोगा जी उलझ गई। इस महिला ने कई अलग अलग प्रार्थना पत्र थानों पर दिए कि उनके जो आरोप हैं वो असत्य पाए गए। कि ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि मानसिक रूप से अभी स्थिर नहीं है वो। सुना दोस्तों, मुकेश साहब ने क्या कहा? मुकेश साहब ने दो बातें कही। पहला बात है, ये महिला ने जो भी आवेदन दिया है वो प्रथम दृष्टया सच है, जो भी आरोप लगाए हैं वो सच है। दूसरी बात इन्होंने लास्ट में क्या कहा कि महिला विक्षिप्त, मानसिक संतुलन खोई हुई लग रही है, इसके ऊपर काउंसलिंग बैठाया जा रहा है, महिला काउंसलिंग। अब दोस्तों दोनों बातें सच नहीं हो सकती। जब आरोप सच है तो ये महिला पागल नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े ऑफिस में जहाँ जहाँ भी एप्लीकेशन दिया है सब सही पाया गया एसपी साहब के मुताबिक। तो ये लेडीज पागल कैसे हो सकती है? रहा दरोगा जी के साथ ऐसा व्यवहार करने का मामला, तो दोस्तों एसएसपी ऑफिस सामने कई लोग थे, कई पुलिस वाले थे, महिला किसी को कुछ नहीं बोली। दरोगा मोहित साहब के ऊपर ही क्यों झपट पड़ी? अगर पागल होती तो किसी को भी मारती, किसी को भी गाली देती, लेकिन महिला सिर्फ दरोगा साहब मोहित चौधरी साहब ही झपटी थी। इससे साबित होता दोस्तों ये महिला पागल नहीं है। हाँ बेशक गरीब है, लाचार है। जब दोस्तों शरीफ लोग भ्रष्ट सिस्टम से, भ्रष्ट लोगों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होता है, तो लोग उसे पागल करार दे देते हैं। एक बात दोस्तों आप सबको मैं और बताता हूँ, आप सब जानते हैं भारत में सबसे बड़े अहिंसावादी थे महात्मा गांधी, बापूजी। लेकिन उन्होंने भी एक नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो। दोस्तों जब चींटी भी ना पैरों के नीचे आती है ना तो मरते मरते काटी जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही ये लेडीज रुखसाना हर तरह से थक जाती है, लूट जाती है, पिट जाती है, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो वो मोहित साहब के ऊपर झपट पड़ती है। आखिर क्या करती, कहाँ जाती, कौन सुन रहा है उसका? कोई नहीं। समाज तंत्र, सरकारी तंत्र इतना भ्रष्ट हो चुका है दोस्तों कि गर्दन तक दलदल में फंसा हुआ है, कहीं से न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो लोग क्या करें, कहाँ जाए? अब दोस्तों क्राइम विभाग के एसपी साहब मुकेश साहब के कहे मुताबिक उस लेडीज के ऊपर महिला आयोग का काउंसलिंग बिठाया जाएगा। अब बड़े बड़े अधिकारी अपना साख बचाने के लिए, अपने महकमे के साख बचाने के लिए, अपने महकमे के लोगों को बचाने के लिए, अपने नाकामी पर पर्दा डालने के लिए उस महिला को पागल, विक्षिप्त घोषित कर दिया जाएगा। और कल अखबार में बड़े बड़े हेडलाइन में छपेगा कि जो महिला दरोगा मोहित कुमार के ऊपर हमला की थी वो महिला पागल थी, विक्षिप्त थी, उसे सरकारी खर्चे में इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है, प्रशासन उसके साथ है। उसके बाद हम और आप किसी नुक्कड़ पर, किसी चाय की दुकान पर खड़े होकर चाय पीते हुए ये चर्चा करेंगे कि जिसने मोहित साहब के ऊपर, दरोगा साहब के ऊपर हमला किया था, अरे यार वो तो पागल थी। दूसरा बोलेगा हाँ यार न्यूज़पेपर में तो दिया था, सही में वो पागल थी, नहीं तो कोई दरोगा के ऊपर थोड़ा हमला करता है। लेकिन दोस्तों रुखसाना के दिल से पूछिए, 15 साल कोई कम नहीं होता दोस्तों। 15 साल एक एक दिन वो महिला सिस्टम से, भ्रष्ट लोगों से कैसे लड़ी? दोस्तों सच को सिर्फ वही स्वीकार सकता है जो झेला है। उसके बाद इस कहानी पर लिपापोती हो जाएगी, न्यूज द एंड। अब दोस्तों देखिए इस मामले में रुखसाना बहन को न्याय मिलता है कि नहीं। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा लोगों को कि और दोस्तों तक ये जानकारी पहुंच जाए, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।